बच्ची को लगातार नशे की सुइयां दी गई। अनमैरिड लड़की का प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया जा सकता। यह प्रेगनेंसी टेस्ट इसलिए किया गया है कि बच्ची के चरित्र पे उसे बदचलन कर साबित किया जा सके। पीड़िता का जो अंडरगारमेंट होता है, उसके बदन पे पहने हुए कपड़े होते हैं, वो काफी अहम होते हैं। उन चीजों के साथ छेड़छाड़ की गई है। किसी भी हॉस्पिटल में नशे का एंटीडोट नहीं दिया गया। बच्ची का इलाज जिस तरीके से प्रभात हॉस्पिटल में किया गया, उस पर काफी गंभीर और काफी अहम सवाल खड़ा होता है। 10 तारीख के दिन मेजोलम 10 ml का 9 इंजेक्शन, यह मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, यह तमाम साक्ष्य और सबूत हैं हमारे पास। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। नीट छात्रा हॉस्टल कांड वाला मामला आप सबको पता है। तमाम तरह की बातें चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन इन सब के बीच एक बात जो निकल करके सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि अस्पताल में कई सारी सुइयां उस छात्रा को दी गई और साथ ही साथ उसको बचाने का प्रयास नहीं किया गया। ये बड़ा आरोप जो है पीड़ित पक्ष के वकील हमारे साथ में है, उनका है। क्यों वही बात कह रहे हैं, हम उन्हीं से समझने के लिए उनके पास चले आए हैं। सबसे पहले तो इस पूरे मामले में जो आपने बात कही है कि बचाने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया बच्ची को, किस लिए ये बात कही है, कैसे आपको ये पता चला? जी, बच्ची को 7:40 पे प्रभात हॉस्पिटल पुलिस को सूचना देता है कि बच्ची ओपियाइड पॉइजनिंग के कारण अनकॉन्शियस स्टेज में, अचेतावस्था में हॉस्पिटल लाई गई है, लिहाजा इलाज के लिए। तो अगर प्रभात हॉस्पिटल की बात मान ली जाए, अगर बच्ची अचेतावस्था में लाई गई है उनके पास, तो सबसे पहला काम करेंगे कि बच्ची ने नशा कौन सा लिया, कितना लिया, उसकी जांच करें, यूरिन स्क्रीनिंग के जरिए या ब्लड स्क्रीनिंग के जरिए। इसमें आश्चर्य यह है कि 6 तारीख को 7:40 पे जब प्रभात हॉस्पिटल को यह पता लग गया, पुलिस को वो सूचना देता है, लेकिन टॉक्सिक सब्सटेंस क्या है, कितना है, उसकी कोई जांच जानबूझकर नहीं की जाती। यह जांच 8 तारीख को 2 दिनों के बाद की जाती है। और दूसरा आश्चर्यजनक कमाल की चीज़ है, जिससे काफ़ी गंभीर सवाल, बच्ची का इलाज जिस तरीके से प्रभात हॉस्पिटल में किया गया, उस पर काफ़ी गंभीर और काफ़ी अहम सवाल खड़ा होता है। चलिए मान लिया जाए कि बच्ची ने नशे की ज़्यादा गोलियां खा ली है और अचेतावस्था में है, बेहोश है, तो नशे की गोली ज़्यादा खाने का जो एंटीडोट होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए हम लोगों ने भी ऑनलाइन मोड में दुनिया भर के बहुत काफ़ी इंटरनेशनली रेपुटेड मेडिकल इंस्टीट्यूशन में संपर्क किया है, बातचीत करी है ऑनलाइन मोड के जरिए। तो अगर नशे की हालत में कोई मरीज बेहोश है, तो पहला कार्य होता है कि नशे का एंटीडोट देना। एंटीडोट दिया गया? नहीं, नशे का कोई भी एंटीडोट पूरे इलाज के क्रम में अगर बच्ची इतना ज्यादा नशा कर ली है जिस कारण से वो बेहोश है, वाइटल ऑर्गन पे उसका असर हो रहा है, तो नशे का एंटीडोट कभी भी ना सहजानंद में, ना फिर इसमें प्रभात मेमोरियल में, और ना किसी भी हॉस्पिटल में नशे का एंटीडोट नहीं दिया गया। और उससे भी आश्चर्यजनक बात है कि बच्ची का प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाए। प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया? जी, वो रिपोर्ट है जो प्रभात में, सारे रिपोर्ट हैं हमारे पास। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे। ये डॉक्टरी पेपरों को हम लोगों ने पढ़ा, समझा, इस पे डिस्कस किया, देश विदेश के तमाम डॉक्टरों से सलाह मशविरा किया हम लोगों ने, और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं। और यह सारी चीजें, प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले इजाजत लेना पड़ता है या फिर किस स्थिति में होता है? देखिए, अनमैरिड लड़की का प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया जा सकता। यह प्रेगनेंसी टेस्ट इसलिए किया गया है कि बच्ची के चरित्र पे उसे बदचलन कर साबित किया जा सके, उसे लूज कैरेक्टर की साबित, यह बैड इंटेंशन से, इल मोटिव से अब उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट, एक अनमैरिड बच्ची जो माइनर है, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट आखिर इन्होंने क्यों किया, क्या आवश्यकता थी? इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते। इसका जवाब बेहतर कि आप प्रभात हॉस्पिटल से पूछिए कि बच्ची का प्रेगनेंसी टेस्ट इन्होंने क्यों किया। इन्होंने बच्ची को नशा का एंटीडोट, नशा उतारने का, नशा कम करने का,
उस बारे में इन्होंने उसका एंटीडोट क्यों नहीं दिया। और यही नहीं, बच्ची को लगातार नशे की सुइयां दी गई। नशे की सुई दी गई जी, तो और खुद बोला जा रहा था कि नशे की स्थिति में आई थी, तो उस पर नशे की सुई कैसे? नशे की सुई हमारे पास जो बच्ची के इलाज के दौरान दवाइयां खरीदी गई प्रभात हॉस्पिटल से, उन दवाइयों का रिसीट है हमारे पास, हम लोगों ने पे किया है इसे। और उन रिसीट में 2 दवाई, एक केटामॉक्स 50 mg और एक मेजोलम 10 ml, यह सुइयां लगातार दी गई हैं ताकि बच्ची कभी होश में ना आ पाए और बच्ची बता ना सके। लेकिन माँ ने कहा कि थोड़ी देर के लिए होश आया था, उससे थोड़ी बातचीत हुई हाँ, थी। बच्ची को इस दौरान शायद 8 या 9 तारीख के आसपास होश आया था। माँ ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ है, तो वो रोने लगी। हाँ में सर हिलाया उसने। और उसके बाद ये होते के साथ ही डॉक्टरों ने परिजनों को बाहर निकाल दिया कि बाहर चलिए इलाज करना है बच्ची का। और 10 तारीख के दिन तो कमाल हो गया। 10 तारीख के दिन मेजोलम 10 ml का 9 इंजेक्शन, यह मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, यह तमाम साक्ष्य और सबूत हैं हमारे पास। और इन साक्ष्य और सबूतों के आधार पे मैं यह वक्तव्य दे रहा कि 10 जनवरी 2026 को मेजोलम की 9 सुइयां दी गई। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो मरीज नशे की हालत में बेहोश है, उसका वाइटल्स गिर रहा है, मेजर ऑर्गन फेलियर की तरफ बढ़ा, अगर उसे आप और नशे की सुई देंगे तो फिर मरीज को मरना तय है, मरीज को कोई नहीं बचा सकता। और इन हालातों के मद्देनजर ऐसा लगता है कि बच्ची को जानबूझकर मारा गया है। ताकि आपने कहा कि उस दिन 9 सुइयां दी गई, ये पूरे इलाज के क्रम में जिन सुइयों पर आप पर सवाल उठा रहे हैं वो कितनी सुइयां हैं टोटल? टोटल 13 सुइयां दी गई हैं बच्ची को, और जिसमें केटामैक्स की जो सुई दी गई है, केटामैक्स ये सारे सुइयां हैं। हाँ, और इसमें डेट और टाइम भी लिखा गया है कब ये सुई खरीदी गई। ये तो साक्ष्य जो हम लोगों के पास हैं, ये प्रूव है, प्रमाणित है। आईसीयू के अंदर और भी किस तरह की सुइयां दी गई वो हमें जानकारी नहीं। एक और सवाल इसमें उठता है, क्योंकि अस्पताल ने कहा कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था, उसके आधार पर ही पुलिस ने बयान भी दिया था। तो क्या ये भी सवाल आप लोग उठा रहे हैं उस अस्पताल पर कि कैसे रिपोर्ट बनाया गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह हॉस्पिटल एक आपराधिक साजिश के तहत असली गुनाहगारों को बचाने का कार्य किया है, साक्ष्य और सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया है। इसमें पुलिस के भी उच्च अधिकारी शामिल हैं और हम लोग बहुत जल्द, कोई भी हो, कानून और संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है, हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे और इन लोगों पे आपराधिक साजिश का, बच्ची के हत्या का, साक्ष्य और सबूतों से छेड़छाड़ करने का मुकदमा कायम करवाएंगे। अदालत में हम लोग याचिका दाखिल। तो केवल प्रभात के ऊपर कि पहले भी अस्पतालों पर आपको शक है? सहजानंद में भी इलाज हुआ था, उसके बाद फिर मेदांता में लेकर के गया। इसमें डॉक्टरों का रोल बड़ा संदेहजनक रहा है। तमाम साक्ष्य, वैसे मैं व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर को खुद भगवान समझता। 1-2 लोग गलत हैं, डॉक्टर हमें जीवन देते हैं और उन्हें धरती का भगवान कहते हैं। डॉक्टरों से हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन जिन लोगों ने यह कार्य किया है उनसे जरूर, वो कानून से ऊपर नहीं है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है तो कानून अपना कार्य खुद करेगा। अदालत में याचिका डाल। आप जिस साक्ष्य के आधार पर ये बात बोल रहे हैं, ये सारे साक्ष्य जो है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के ही हैं या फिर उन दोनों अस्पतालों के भी? हमारे पास अभी तो फिलहाल इतने ही साक्ष्य हैं और साक्ष्यों की हमने मांग करी है पीड़ित परिवार से। वो जैसे ही कागजात हमें मिलते हैं फिर हम उन्हें स्टडी करने के बाद ही इस पे कुछ कह पाएंगे। अभी यह जो साक्ष्य है यह पूरी तरह से इलाज के कागज नहीं दिए गए, आधे अधूरे दिए गए। तो इन आधे अधूरे कागजातों में बच्ची को नशे की 13 सुइयां लगातार दी गई। अब जो मरीज नशे के कारण, नशा होने अगर ज्यादा हो जाता है, मरीज बेहोश हो जाता है तो रिफ्रैक्टरी शॉक होगा, सेप्सिस बनेगा, सेरेब्रल एडेमा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, मेजर ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। और इन हालातों में नशे की अगर 13 सुइयां दी जाए तो फिर मरीज का बच पाना नामुमकिन है। और यह बात हम लोगों ने अपने लेवल से कंफर्म किया है देश विदेश और
अमेरिका, इंग्लैंड ऑनलाइन मोड पे और डॉक्टरों से बातचीत करके। जी जी, हम लोगों ने ऑनलाइन मोड से और ऐसे भी हम लोगों ने कई डॉक्टरों से बातचीत करी है। अदालत में हम लोग ये सारी चीजें अकाट्य हैं, प्रमाणित हैं और इनका जवाब प्रभात हॉस्पिटल दे कि इन हालातों में नशे की 13 सुइयां क्यों दी गई। और इतना ही नहीं, इस केस में बहुत बड़े बड़े अभी रहस्य हैं। बलात्कार और हत्या जैसे मामले में पीड़िता का जो अंडरगारमेंट होता है, उसके बदन पे पहने हुए कपड़े होते हैं, वो काफी अहम होते हैं। उन चीजों के साथ छेड़छाड़ की गई है हॉस्पिटल्स के जरिए और अधिकारियों के जरिए। तो हम लोग इन सारे पहलुओं को बारीकी इसको लेकर के भी आप लोग साक्ष्य कर रहे हैं? हाँ है आप लोग के पास? हम लोगों के पास कुछ है, कुछ और इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ और अपने लेवल से जानने का प्रयास कर रहे हैं। जब साक्ष्य सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लोग अदालत का रुख करेंगे। एक आखिरी सवाल है, पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि कुछ धमकी भरी पर्चियां भी आ रही हैं, तो क्या पीड़ित परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा है या आपको किसी तरह का थ्रेट वगैरह आया है अभी तक? देखिए, इस केस में हाई प्रोफाइल लोग के इन्वॉल्व होने की आशंका शुरू से ही जताई जा रही है। तो थ्रेट तो है ही। पीड़ित परिवार को 2 बार धमकियां दी गई, जैसा कि मुझे बताया गया। यह काफी दुखद और शर्मनाक है। यह पूरे पुलिस प्रशासन पे कई सवालिया संदेह पैदा करता है और उन्हें, विक्टिम पक्ष को और जैसे इस केस में जो लोग भी शामिल हैं, समुचित सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। देखिए, हमारे साथ पीड़ित पक्ष के वकील थे, हाथों में कागज है और कागज में कह रहे हैं कि वो सबूत है जिससे कि नीट छात्रा हॉस्टल कांड वाले मामले में बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। और अस्पताल की जिस तरह से कमियां बता रहे हैं और अस्पताल की गलतियां बता रहे हैं, अब देखना होगा कि जब कोर्ट में ये मामला जाएगा तब क्या होगा। क्या उस अस्पताल पर कार्रवाई होगी? जो सुइयों की बात कर रहे हैं, क्या उन सुइयों की जांच होगी कि आखिर वो सुइयां किस चीज की थी? जैसा कि बताया जा रहा है वकील साहब के द्वारा कि नशे की जो है सुई दी गई, अगर दी गई तो क्यों दी गई, आगे क्या कुछ होगा इस पूरे मामले में हम आपको इसी तरह से बताते रहेंगे। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।